हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। श्रीमती जी ने मेरे निर्णय को किसी विपक्ष पार्टी की तरह आड़े हाथों लिया। क्या करोगे बारात में जाकर, जान ना पहचान। एक समय था जब कोई युवा किसी युवती को मन ही मन अपनी दुल्हन मानकर जीवन भर उसकी पूजा करता था। फिर समय बदला, थोड़ा खुलापन आ गया। युवक युवतियाँ आपस में मिलने जुलने लगे, भागकर शादियाँ रचाने लगे। सब में फिर बदला और इंटरनेट का दौर आ गया। असल दुनिया पर आभासी दुनिया हावी होने लगी। मेरे एक आभासी फेसबुक या मित्र हैं, दूसरे शहर में रहते हैं। उन्होंने शादी का आभासी निमंत्रण पत्र फेसबुक पर मुझे टैगाते हुए लिखा कि उनके सपुत्र की शादी है। इस निमंत्रण पत्र को ही असल निमंत्रण पत्र मानते हुए बारात में ज़रूर पधारें। प्रतीक्षा रहेगी। मित्र तासीर से कवि है, कभी उनसे व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ, लेकिन हमारी खासी मित्रता है। यह मित्रता इस हाथ दे उस हाथ ले पर आधारित है। वे फेसबुक पर मेरे द्वारा पोस्ट की गई रचनाओं पर आंख बंद करके लाइक देते हैं, तारीफ में बड़े बड़े कमेंट देते हैं। मैं भी बदले में उनकी रचनाओं को बिलानागा लाइक देता हूँ। इस प्रकार हमारी मित्रता खूब फल फूल रही है। मैं उनके निमंत्रण को नकार नहीं सका। उनकी होने वाली वधू मेरे कस्बे की ही थी। बारात का आगमन भी कस्बे में ही होना था, अतः मैंने बारात में शामिल होने का निर्णय लिया। श्रीमती जी ने मेरे निर्णय को किसी विपक्ष पार्टी की तरह आड़े हाथों लिया। क्या करोगे बारात में जाकर, जान ना पहचान। फेसबुक या पहचान भी कोई पहचान होती है भला। वो कौन से अपने रिश्तेदार हैं। कुछ ना सही कुछ तो देना ही पड़ेगा उपहार स्वरूप। मैंने समझाया, हमारा एक लेखकीय रिश्ता है। बारात दूसरे शहर से आ रही है, सो वहाँ से और भी लेखक आ सकते हैं। उनसे मेल मुलाकात हो जाएगी। दीगर शहर जाने की पंचायत है नहीं, इस शहर का मामला है। अच्छा होगा हमारी आभासी मित्रता वास्तविक मित्रता में बदल जाए। मैं विवाह स्थल पहुंचा। वहां पंडाल के सामने स्वागत बोर्ड पर लिखा था, फला समाज का वैवाहिक उत्सव। मैं फौरन अंदर हो लिया। स्वागत पंडाल एकदम खाली पड़ा था। बारात का कहीं अता पता ना था। मैं वहां अकेला बैठा बंगले झांकने लगा। बीच बीच में वधू पक्ष वाले कार्यकर्ता आते और टोकते, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कुछ काम धाम करवाओ। मैं किस किस को स्पष्टीकरण देता कि भैया मैं यहाँ पर एडवांस में पहुँचा बाराती हूँ, इसीलिए कुर्सी की उठाधरी में उनकी मदद करता रहा। रात्रि 12 बजे बारात पहुँची। खबर लगी कि रास्ते में बारात की बस का टायर पंचर हो गया था। बस खाने का आखिरी सहारा रह गया था। तभी वधू पक्ष वाले कार्यकर्ता आए और उनसे पूछने लगे, आप लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, अब आगे का क्या प्रोग्राम है। कुछ नहीं जी, नाश्ता पानी भी अभी नहीं लेंगे, बस चाय पिलवा दीजिए। वैसे भी जहाँ बस का टायर पंचर हुआ था वहीं पर सभी ने थोड़ा खवा लिया था, सो किसी को खाने की जल्दी नहीं है। मेरी रही सही उम्मीद जो नाश्ते में अटकी थी जाती रही। चूहों ने पेट में दम तोड़ दिया। हाय, अब क्या होगा। फौरन चाय हाजिर हो गई। मैंने एक प्याला चाय पेट में उड़ेली
मौका मिलते ही वहाँ से निकल गया। आँख मसलते हुए श्रीमती जी ने दरवाज़ा खोला। मेरा पेट भूख भूख चिल्ला रहा था। मैं मुंह छिपाने की कोशिश की तो श्रीमती जी पास आकर फुसफुसाई, मेरे प्रिय लेखक जी, आपकी सूरत क्यों उतरी है? चलो, भूख लगी होगी, मैं खाना परोसती हूँ। हफ्ते भर बाद उन्हें आचार्य कवि का फेसबुक चैट आया। आप आए नहीं क्या? मैं चौंका। मैं तो था वहाँ, शायद मुझे पहचान नहीं पाए होंगे, इसीलिए बहाना करते हुए लिखा, ज़रूरी काम से बाहर चला गया था। आदरणीय, उन्होंने फिर लिखा, चलो अच्छा हुआ आप आए नहीं, वरना बिना वजह परेशान होते। दरअसल शादी टल गई है, लड़की वालों ने ऐन वक्त पर मना कर दिया था, सो बारात ले जाने का खर्चा पानी भी बच गया। धन्यवाद। उनका संदेश पढ़कर मेरी बुद्धि सुन पड़ गई। बाद में पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि जिस बारात में मैंने शिरकत की थी वह भी उसी समाज के किसी खड़ूस कवि के लड़के की थी। उसने मेरे फेसबुक का सामना आज तक नहीं हुआ था। उफ, आज अधुनातन आभासी दुनिया के कारनामे भी क्या क्या गुल खिलाते हैं। मैं उस शादी को याद करके यदा कदा गुनगुना उठता हूँ। आभासी शादी में फेसबुकिया दीवाना। तो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।